ताप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस शनिवार के कार्यक्रम में। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? तिलक और कंठी माला। तो ये टॉपिक तो ऐसा है जो हम बहुत ही स्टार्टिंग में मोस्टली डिस्कस करते हैं कि तिलक क्यों लगाएं, तिलक कैसे लगाएं, कंठी माला क्यों पहने, क्यों पहननी चाहिए, क्या क्या नियम रहते हैं इसके। तो ये तो बहुत इनिशियल फेज में मोस्टली हम डिस्कस करते हैं। पर क्या है ना, कुछ इनिशियल की चीज़ें उसको फिर थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते रहना चाहिए। ये कभी कभार किसी चीज़ को हम रेगुलरली यूज़ करते हैं ना, तो उसकी इंपॉर्टेंस भूल जाते हैं। हमारे रूटीन में तो भले आ जाता है, हम तिलक लगाते हैं, यहाँ पे मोस्टली डिवोटीज जो हैं वो तिलक लगाते हैं, परंतु क्या है, तिलक की इंपॉर्टेंस क्या है, कंठी माला की इंपॉर्टेंस क्या है, और इसको लगाते हुए हमें क्या ध्यान रखना चाहिए, किस चीज़ बातों का। तो आज हम उन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। और स्पेशली स्वरूप प्रभु जी तो इसमें कहते ही हैं कि हमें अगर इस्कॉन में रहना है ना, अभी भी एक वीडियो आई थी प्रभु जी की बर्थडे के दिन, तो उसमें भी एक क्लिप एडेड था कि बार बार क्या है, हमें सोचना चाहिए कि वी आर ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ज्वाइनिंग इस्कॉन। जैसे फर्स्ट डे के दिन आए थे ना, वैसा ही रहना चाहिए। फर्स्ट डे कितने हम्बल होते हैं, कितना हर चीज़ को एक रिस्पेक्टफुली हम करते हैं, डील करते हैं, परंतु आगे जाके क्या होता है, कहीं ना कहीं अपराध करने लग जाते हैं। क्यों? समझते हैं कि हम बहुत टाइम से आ गए हैं। तो इसलिए क्या हमें जो बेसिक्स हैं उस पर एक बार फिर से जाना चाहिए, बैक टू द बेसिक्स। हम तो बात करते हैं ना बैक टू गॉड हेड, पर हमें बैक टू द बेसिक्स पे भी एक बार जाना चाहिए और ये रिवाइज करना चाहिए कि तिलक हम क्यों लगाते हैं और जो नहीं लगाते उनको क्यों लगाना चाहिए तिलक। ठीक है। तो आज जैसे हम क्योंकि क्या होता है कि हम जब हमें कहते हैं कि भक्ति में हमें और एब्जॉर्ब होना है और चीज़ों को करना है, पर हर कोई कहता है कि भक्ति में अरे 24 घंटे तो मिले हैं। कोई ऐसा तो है नहीं कि हमारे पास 25 घंटे हैं कि आप भक्ति में आ गए तो आपको थोड़ा सा भगवान एक्स्ट्रा टाइम देंगे। हर किसी के पास वही 24 घंटे हैं। परंतु अब जो हम भक्तियों की विधियों को कर रहे हैं, जिनका पालन कर रहे हैं, अब उनका कैसे पालन करते हैं, यानी कि वही चीज़ें कर रहे हैं। हम माला भी अभी कर रहे हैं, हम भगवान के विग्रहों की सेवा कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं, चैंटिंग कर रहे हैं, हेयरिंग कर रहे हैं, परंतु हमें क्या क्वांटिटी तो हम बढ़ा नहीं सकते, तो नहीं कर सकते कि हम इतना करने लगे, हमें 25 घंटे मिल गए। परंतु जिस चीज़ को अभी हम कर रहे हैं ना, कम से कम यदि हम उसी क्वालिटी को बढ़ा लें, चाहे हमारी चैंटिंग हो उसी क्वालिटी को बढ़ा लें, तो और हमारी रीडिंग हो उसी क्वालिटी को बढ़ा लें, या फिर आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं तिलक लगाना और जो कंठी माला धारण करना है, तो इसमें भी हम किन किन चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं, किन किन चीज़ों की तरफ हमें सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, तो उस पर चर्चा करेंगे। तो उससे क्या हम और एब्जॉर्ब हो पाएंगे इन चीज़ों के अंदर, भक्ति में भी हम और अच्छे से भक्ति कर पाएंगे। तो हम तिलक क्यों लगाते हैं? सबसे पहले तो ये जानना चाहिए कि तिलक कोई शो ऑफ नहीं है, कोई टैटू नहीं है कि यहाँ भी लगा लिया, यहाँ भी लगा लिया, कहीं भी लगा लिया। तिलक क्या है? जो श्रील रूप गोस्वामी अपने भक्ति के 64 अंग बताते हैं ना, भक्ति रसामृत सिंधु में, उनमें से एक अंग है तिलक लगाना। में भक्ति के 64 अंगों में से एक अंग है, जिसको श्रील रूप गोस्वामी अपने भक्ति रसामृत सिंधु में मेंशन करते हैं। तो यानी जब हम तिलक लगा रहे हैं, हम डायरेक्टली किसकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे हैं? श्रील रूप गोस्वामी की, जो हमारे आचार्य हैं, षड गोस्वामी इसमें से एक हैं। तो हम जब सोचना चाहिए, तिलक लगाना कोई ऐसे ही नहीं, हमने हार्डली 2 मिनट का काम होता है, भक्त 1 मिनट, क्योंकि जब प्रैक्टिस हो जाती है ना, फिर तो आ जाता है तिलक ऊपर लगाया, फिर बाकी जो 12 स्थान है उनमें लगा लिया। परंतु जो हम एक एक्टिविटी कर रहे हैं उसका क्या इंपॉर्टेंस है, उसको भी हम और आज चर्चा करेंगे। तो बेसिकली तिलक क्या है? जो हमारा तिलक होता है इसको हम कहते हैं ऊर्ध्वपुंड तिलक। शास्त्रों में बताया जो वैष्णव है वो कौन सा तिलक लगाते हैं? ऊर्ध्वपुंड तिलक। यानी कि क्या है? जो रेखाएं हैं, ऊर्ध्व का मतलब होता है ऊपर और पुंड का मतलब होता है
रेखाएं, ऊपर की तरफ जाने वाली रेखाएं। तो ये दो रेखाएं ऊपर जा रही हैं और इनको क्या, किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती हैं? ये भगवान के चरण कमलों को, जो भगवान के चरण है ना उसको रिप्रेजेंट करती हैं डायरेक्टली। और फिर जो नीचे भक्त बनाते हैं ये किसका रिप्रेजेंटेशन है? तुलसी महारानी का। तो तुलसी महारानी कहाँ पे रहती है? सदैव भगवान के चरणों में। हम वही मंदिर में दर्शन करते हैं तो हमेशा भगवान के चरणों में तुलसी अवश्य होती है। हमें भी घर पे भी भगवान की सेवा करते हैं तो वहाँ पे भी तुलसी जरूर भगवान के चरणों में ऑफर करते हैं। तो क्या है, भगवान के चरणों का, जब चरणों को हम अपने सिर पे लगाएंगे तो ये क्या हमें प्रोटेक्शन देते हैं, हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसका एग्जाम्पल कौन है? कालिया नाग। जब कालिया पे भगवान ने नृत्य किया था तो फिर कालिया को कहा था भगवान ने कि जब नाग पत्नियां सब इकट्ठी हो गई, कालिया भी कहने लगा कि भगवान मुझे क्षमा कर दो, मुझे मारो मत। तो भगवान ने कहा एक ही शर्त है जिस पे आपको नहीं मारूंगा, आपको छोड़ दूंगा। वो क्या है कि आप यहाँ यमुना को वृंदावन से छोड़कर चले जाओ। तो कालिया नाग कहते हैं कि प्रभु मैं तो आया ही यहाँ पे इसलिए था क्योंकि यहाँ से फिर गरुड़ देव मुझे कुछ मतलब मेरे को परेशान नहीं करेंगे या फिर मेरे पे आक्रमण नहीं करेंगे। अगर मैं यहाँ से चला गया तो गरुड़ जी मुझ पे आक्रमण करेंगे। तो भगवान ने कहा कि अब गरुड़ आक्रमण नहीं करेंगे, अब तो वो आपको देख के प्रणाम करेंगे। क्यों? क्योंकि जब भगवान ने कालिया नाग के फनों पर नृत्य किया तो उसके सिर पर भगवान के चरण कमल छप गए। और जब भी कभी गरुड़ देव देखते हैं भगवान के चरण कमल दिखे तो हम भक्त क्या करते हैं? प्रणाम करते हैं भगवान के चरणों को। तो इसलिए भगवान ने उनको प्रोटेक्शन दी कि जब अब मैंने आपके फनों पे, आपके सिर पे नृत्य किया है तो अब से क्या होएगा, कभी भी गरुड़ देव आपको परेशान नहीं करेंगे। उसी प्रकार क्या है, हमें भगवान के चरण चिन्हों को अपने सर पर धारण करना चाहिए। करते हैं ना, जो स्वामी होता है उसके चरणों को अपने सर पर रखते हैं, तो उसी प्रकार के हमारे स्वामी हैं भगवान, हम भगवान के दास हैं। तो दास को क्या, सदैव भगवान के चरणों को अपने सर पर रखना चाहिए। इसलिए क्या है, हम तिलक को हमेशा अपने सर पर धारण करके रखते हैं। और नॉट जस्ट ये प्रोटेक्शन की बात जब आती है तो जब हम सुनते हैं पूतना वध की लीला, जब पूतना नामक राक्षसी आई थी, जब भगवान छोटे थे तो अपने स्तनों में वो क्या थी, विष लगाकर आई थी। और जिससे वो चाहती थी कि जो बाल कृष्ण हैं उनको वह जब स्तन पान कराएगी उससे क्या है, विष पिला के मार दे। क्योंकि कंस ने उनको ये ऑर्डर दिया था कि आपको जाना है और कृष्ण को मारना है। तो पूतना आई तो भगवान ने क्या किया, उसका जो दूध था वो भी पिया और उसकी प्राण शक्ति भी सारी, प्राणवायु भी निकाल ली। और पूतना जो एक सुंदर कन्या बन के आई थी वो क्या है, फिर अपने विशाल काय रूप में हो गई और फिर भगवान ने उसको मार ही दिया, उसकी पूरी प्राणवायु भगवान ने खींच ली। अब जो इतनी बड़ी राक्षसी मरी, पूरे क्या है वहां पे गोकुल में एक सबको ये हो गया कि अरे इतनी बड़ी राक्षसी और कृष्ण उस पर हैं। तो इसको देख के यशोदा मैया चकरा गई, कितनी बड़ी राक्षसी और मेरा कान्हा उस राक्षसी के साथ। यशोदा मैया मोस्टली लीला में ये देखते हैं, यशोदा मैया तो घबरा जाती हैं क्योंकि कृष्ण से प्रेम करती है ना, तो उनको होता है बालक की चिंता है। परंतु फिर क्या हुआ, जब पूतना मर गई, जब पूतना का उद्धार कर दिया भगवान ने, तो फिर क्या बाकी गोपियों ने क्या किया, जब भगवान को वहां से उतारा तो उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी राक्षसी के संपर्क में आए हैं ये बालक। वो तो क्या समझते थे, वृंदावनवासी भगवान को भगवान नहीं समझते, वो क्या समझते हैं, ये तो हमारा छोटा सा लाल है। तो वृंदावन की जो वरिष्ठ गोपियां थी उन्होंने क्या किया, ये हम कृष्णा बुक में ही पढ़ते हैं कि भगवान कृष्ण को लिया। अब उनको था कि अब इतनी बड़ी राक्षसी के संपर्क में आए हैं तो कोई बुरी शक्तियां ना इन पे अपना प्रभाव डालें, तो उन्होंने क्या किया, गोमूत्र से स्नान कराया भगवान को। फिर क्या है, जो गोखुर की धूली होती है ना, जो गाय के चरणों की धूली होती है, हाँ रज, उसको क्या है पूरा शरीर पे लेपा। और फिर गोबर से क्या किया, भगवान के 12 स्थानों पे, भगवान के शरीर के 12 स्थानों पे भगवान का नाम लेते हुए, भगवान विष्णु, भगवान केशव, भगवान नारायण, वो जो गोबर थी उसका लेपन, उसका तिलक टाइप किया। ये हम कृष्णा बुक में ही पढ़ते हैं। तब हमारे लिए तो हमारे आचार्यों ने क्या रिकमेंड किया है, गोपी चंदन। हमें गोबर लगाने की जरूरत नहीं है, परंतु हमारे आचार्यों ने हमारे लिए क्या रिकमेंड किया है, गोपी चंदन। तो समझ आया आप सभी को कि गोपी चंदन या फिर तिलक हम क्यों लगाते हैं। पहला रीजन क्या है, हाँ, भगवान के चरणों को अपने मस्तक पे धारण करना। ये एक दास का लक्षण है कि हम सदैव अपने स्वामी को अपने
शिरोधार करना मतलब उनके चरणों को अपने सिरों पे रखना, और दूसरा क्या, प्रोटेक्शन, ये हमें प्रोटेक्शन देते हैं सभी। इसमें ये भी कहा जाता है, शास्त्रों में ये वर्णन है कि जो व्यक्ति तिलक लगाता है कभी भी क्या है, यमदूत उसके पास नहीं आते। तो उसको क्या है, कभी भी यमदूत परेशान नहीं करते। वैष्णव सदाचार में भी हम पढ़ते हैं, इसमें भी यहाँ पे जब तिलक का टॉपिक आता है ना, तो इसमें लिखे श्रील प्रभुपाद श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 12 श्लोक 28 के तात्पर्य में तिलक के संबंध में कहते हैं, कलयुग में सोना या आभूषण प्राप्त करना कठिन है, किंतु शरीर शुद्ध करने के लिए उस पर 12 स्थानों पर लगाए जाने वाले तिलक की सज्जा पर्याप्त है। यानी कि श्रील प्रभुपाद जी भी श्रीमद् भागवतम के तात्पर्य में क्या कह रहे हैं कि इस कलयुग में सोना चांदी तो हम धारण नहीं कर सकते, अगर किसी कैपेसिटी हो वो भी नहीं धारण करता। क्यों? क्योंकि पता है चोर अगर ले जाएंगे, तो कम से कम हम क्या है, तिलक को तो धारण कर सकते हैं और अपने आप को सुसज्जित कर सकते हैं। और इसमें ये बताया गया कि जब हम तिलक लगाते हैं ना, हम तिलक वैसे क्यों अपनी बॉडी पे सजाएं, क्यों अपनी बॉडी पे लगाएं, क्योंकि क्या है, हमारे हृदय में भगवान रहते हैं, हमारे अंदर भगवान रहते हैं शरीर के अंदर। तो फिर क्या ये एक मंदिर बन गया, क्योंकि भगवान का निवास स्थान क्या होता है, मंदिर होता है। तो मंदिर क्या है, मंदिर क्या होना चाहिए, हमेशा साफ सुथरा होना चाहिए और सुसज्जित होना चाहिए। पता है मंदिर हमेशा डेकोरेटेड रहता है। तो हमने मंदिर का मार्जन तो कर लिया जब हम स्नान किया हमने, परंतु क्या है, और वो सुसज्जित भी रखना चाहिए। मंदिर में क्या है, अलग अलग जगहों पर रंगोलियां बनी होती हैं, पुष्प लगे होते हैं, बड़े बड़े जो शुभ चिन्ह होते हैं ना, उनको मंदिर में लगाया जाता है, सज्जा करने के लिए भी और मंगलता का भी आह्वान करने के लिए। तो इसी प्रकार क्या है, जब हम तिलक लगाते हैं तो ये जो मंदिर है उसको क्या कर रहे हैं, हम सुसज्जित कर रहे हैं। अनेकों स्थानों में जो भी शास्त्र में वर्णित है 12 स्थानों पर तिलक लगाने का, उन पे हम तिलक लगाते हैं और इस मंदिर को सजाते हैं। तो फिर क्या, अलग अलग संप्रदायों में, जैसे हमने आपको बताया ना कि वैष्णव तिलक जो होता है, कोई भी वैष्णव संप्रदाय क्यों ना हो ना, उनका तिलक कैसा होता है, ऊर्ध्वपुंड, यानी कि ऊपर की तरफ जाती हुई रेखाएं होती है, चाहे वो कोई भी वैष्णव संप्रदाय हो। परंतु क्या है, संप्रदाय के डिफरेंस में क्या है, तिलक में स्टाइल में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, कुछ ना कुछ ऐड हो जाता है या फिर कहीं पे कुछ और रहता है। तो जो हमें श्रील प्रभुपाद जी ने या हमारे आचार्यों ने गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में जो तिलक दिया है, उसमें हम क्या करते हैं, 2 ऊपर ऊर्ध्वगामी रेखाएं होती हैं और नीचे एक पत्र बनाते हैं जो कि किसका प्रतीक है, तुलसी महारानी का। आप यहाँ देख भी सकते हैं। तो क्या कहा जाता है कि जो तिलक है, जब हम तिलक लगाते हैं ना, तो हमारे जो मस्तक है, मस्तक के इस तरफ क्या होता है, ब्रह्मा जी का स्थान है, ये बीच में किसका स्थान है, भगवान विष्णु का, और इस तरफ किसका, शिव जी का स्थान है। तो इसलिए हम भगवान विष्णु के चरण, भगवान कृष्ण के चरणों को अपने सिर पर धारण करते हैं और उनके चरणों में एक पत्ता बनाते हैं जो कि तुलसी का प्रतीक है। अब जो हम पत्ता सिर पर रोज ही बताते हैं कि जो पत्ता है ना, इसकी शेप पर तुलसी पत्र के जैसी नहीं होती, कि इधर से थोड़ा सा मोटा और आगे जाके बिल्कुल ऐसे नुकीला सा हो जाता है। तुलसी पत्र आगे से नुकीला नहीं होता। तो ये क्या है एक्चुअली, जो है किस तरीके से शास्त्र में बताया गया किस तरीके के पत्र हैं जिसकी ये सिमिलैरिटी है इससे, ये किस तरीके से लोटस पेटल की तरह होता है, एक जो कमल की पंखुड़ी होती है ना उसकी तरह होता है, या फिर कह लीजिए इसको जो गन्ने के पत्ते होते हैं या फिर जो पीपल का पत्ता होता है, ये वास्तविकता में शेप उसकी वैसे होती है, परंतु रिप्रेजेंट इसको करता है तुलसी पत्र को। और ये क्या है, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो ये बीच का स्थान है ये ना हमेशा साफ रहना चाहिए। जैसे कभी बार क्या होता है, जल्दी जल्दी में हम लगा देते हैं, बीच से साफ करना भूल जाते हैं, या फिर ये वाला तिलक तो चलो हम अच्छे से लगाते हैं कि दिखता है, बाकी तिलक तो बस लगाए और बीच में साफ करना हम भूल जाते हैं। तो कभी भी हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि श्रील भक्ति सिद्धांत सरोज ठाकुर प्रभुपाद बताते हैं कि जो ऐसे नहीं करता वो भगवान विष्णु के चरणों को नहीं लगा रहा, वो कुत्ते के चरणों के निशान अपने ऊपर लगा रहा है। तो इसलिए क्या है, हमेशा हमें क्या करना चाहिए, तिलक के जो बीच का स्थान है ना उसको साफ जरूर करना चाहिए। तिलक किट आती है मंदिर में एक, उसमें स्पेशली एक हैंकी दिया होता है, हैंकर चीफ, कि तिलक के साथ एक हैंकी भी जरूरी है, एक हैंकर चीफ भी आपके पास होना चाहिए। सिर्फ ये नहीं आपने लगाया, नो डाउट कई भक्त तो हाथ से भी साफ कर लेते हैं, अगर वो साफ हो जाता है तो ठीक है, परंतु क्या है, कोई ना कोई रुमाल या कोई हैंकर चीफ आपके पास होए जिससे आपके तिलक के बीच के स्थान को साफ कर लें, ताकि ये कहीं उल्टा ही ना हम तिलक लगा के चल पड़े। ठीक है। तो श्रील प्रभुपाद जी इसमें कहते हैं कि हमें भी किसी और कलर के, आप देखते हैं ना अलग अलग रंग के तिलक आते हैं,
कोई ब्लैक कलर के तिलक लगाते हैं, कुछ ब्राउन कलर के तिलक लगाते हैं। तो ऐसे अलग अलग तिलक नहीं लगाने हमें। हमें क्या है, जो गोपी चंदन है, वाइट कलर का तिलक, उसी को लगाना है। अब ये तो कोई कहे कि भैया अलग अलग संप्रदाय में लग रहे हैं तिलक हैं, पर हम क्या है, जिस परंपरा में आ रहे हैं या फिर जिस ऑर्गेनाइजेशन में हम हैं, इस्कॉन में हैं, अगर अलग अलग तिलक लगाने लग जाएं, कोई ब्लैक कलर का लगा ले, से कई लोग पूछते हैं राधा कुंड का तिलक क्यों नहीं लगाते और भी अन्य स्थानों के तिलक क्यों नहीं लगाते। अगर हम एक परंपरा में हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन में, इस्कॉन में हैं, और अलग अलग तिलक लगाएंगे, तो क्या कभी एकता आ पाएगी? हम कभी एक जैसे दिख पाएंगे कि सभी भक्तों के समान एक जैसे यूनिफॉर्म होती है ना? तो ये भी एक यूनिफॉर्म का पार्ट है। और स्कूल की यूनिफॉर्म में क्या था, स्कूल का जो बैच लगता था, अगर वो डिफरेंट कलर का भी हो ना, हमारे स्कूल में तो एटलीस्ट होता था, तो कहते थे उसको चेंज कर दो। हर किसी के जो बैच है स्कूल का, जो एक लोगो होता है, दैट शुड बी सिमिलर इन एवरीवन्स ब्लेजर या फिर शर्ट, जिसमें शर्ट या ब्लेजर पहन, तो स्कूल का जो लोगो है उसमें तो कलर का डिफरेंस तक नहीं होना चाहिए। तो उसी प्रकार क्या है, जो हमारा भी तिलक होता है, उर्ध्वपूर्ण तिलक, वो जो हमें गोपी चंदन शिला प्रभुपाद जी ने, हमारे आचार्यों ने गौड़ीय वैष्णव परंपरा में दिया है, उसी कलर का लगाना चाहिए, ना कि कोई भी अन्य ब्लैक या फिर और कोई तिलक है। जो भी जिसके गुरु ने या फिर जिनके आचार्यों ने जैसा बताया वो वैसा लगाया, उनका सम्मान करते हैं, परंतु हमें अपने तिलक को चेंज नहीं करना चाहिए। ना ही इसकी शेप में चेंज करना है, ना ही इसके कलर में कोई चेंज करना है। और इसमें क्या है, कभी तिलक आपने लगाया होगा, किसी भक्त ने भी तिलक लगाया हो, तो दूर से क्या दिख जाता है कि अरे भक्त आ रहे हैं। आप लोगों ने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि कभी भी जा रहे हो, रास्ते में तिलक लगाया हो, तो दूर से भी करता है हरे कृष्णा या फिर राधे राधे, कोई दूर से ही कह देता है। तो फिर क्या है, ये भगवान का उस एकदम से कॉन्शियसनेस में किसका स्मरण करा देता है, भगवान का करा देता है कि भगवान के भक्त हैं। और भक्तों का तो यही होता है कि भक्तों के स्मरण से, भक्तों को देखने से किसका स्मरण हो जाता है, भगवान का। ही भक्तों की क्वालिटी होती है। तो इसलिए क्या, हमेशा हमें तिलक लगा के रहना चाहिए, और तिलक लगा के घर से बाहर निकलना चाहिए। इवन घर में भी तिलक लगा के रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है किसी के ऑफिस में, स्कूल में तिलक ना अलाउड हो, तो उसमें भी स्वरूप प्रभु जी क्या कहते हैं कि 12 स्थान है तिलक, अभी उनके बारे में चर्चा करेंगे, 12 तिलकों के बारे में भी। परंतु 12 स्थान में से कम 11 स्थान तो ऐसे हैं जो छुपे हुए हैं। जब हम शर्ट पहन लेते हैं तो 12 स्थान नहीं दिखते, सॉरी 11 स्थान नहीं दिखते, एक ही ये मेजरली दिखता है जो आपके फोरहेड पे होता है। तो कम से कम बाकी तिलक तो हम लगा कर रखे उस समय भी। हाँ, जैसे माता जी बता रही, पानी से भी तिलक लगाया जा सकता है, परंतु मोस्टली अगर वो है इमरजेंसी केस में लगाएं। अगर प्रॉपरली हम तिलक लगा सकते हैं तो हमें पानी से लगाने की कितनी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कहीं नहीं लगा के जा सकते तो ठीक है, जाने से पहले आप पानी से भी अपना तिलक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या, तिलक एक ऐसी चीज़ है जो कि जिस जगह पे आप कंठी माला भी नहीं पहन सकते ना, उस जगह भी तिलक लगा सकते हैं। जैसे कभी किसी की सर्जरी हो, ऑपरेशन हो, वहाँ पे क्या कर देते हैं कि आपको कंठी, कोई वुडन की चीज़ आपको अलाउड नहीं होती, तो उस समय भी क्या ऐसा व्यक्ति तिलक धारण कर सकता है। ये तिलक से क्या है, हमें हमेशा यमराज से रक्षा यमदूतों से रक्षा होती है। अब कोई ऐसे सर्जरी की ऑपरेशन है, इस समय तो हर किसी को चिंता होती है कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति के प्राण ना चले जाएं, और उस स्थिति में डॉक्टर्स अलाउ नहीं करते कोई भी वुडन की चीज़ या फिर कोई कंठी ऐसी चीज़ें किसी ने धारण की हो, तो उस समय भी क्या ऐसे व्यक्ति को हम तिलक लगा सकते हैं। तो उस व्यक्ति को भी तिलक प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकता है, जो कि किसी और स्टेज में, सब अभी ठीक नहीं है, किसी सर्जरी की स्टेज में है, तो उस व्यक्ति को भी तिलक लगाना चाहिए। और सर मुझे तो ये भी कहते हैं कि रात को सोने के समय भी ऐसे नहीं होना चाहिए कि हमारे सर पे तिलक ना हो। तो हम सोचते हैं ना कि घर से जब बाहर निकलेंगे ना तब तिलक लगाएंगे, घर के अंदर क्या है। तो हमेशा हमारे उस समय भी घर में भी रहते हैं तो घर में भी तिलक होना चाहिए, मंदिर आते तो ज़रूर होना चाहिए तिलक, परंतु क्या है, हमेशा हमारा तिलक हमारे माथे पे लगे रहना चाहिए, 12 अंगों में रहना चाहिए, चाहे हम सो ही क्यों ना रहे हों। क्योंकि ये क्या है ना, आपको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। तिलक क्यों हम लगा रहे हैं, हमें तो ये पता है ना कि नरक नहीं जाना पड़ेगा, यमदूत नहीं आएंगे। एक ये होता है ना, चलो गोलोक तो जाए ना जाए, कम से कम नरक तो नहीं जाएंगे, इसलिए हम कंठी माला तिलक लगा के रखते हैं। तो एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए अपने भक्तों को क्या होता है, कोई चांस नहीं छोड़ता ना भक्त कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए या फिर कोई ऐसा कार्य जिससे भक्ति में कोई विघ्न आए या फिर भक्ति के ऑपोजिट चला जाए, तो भक्त कोई चांस नहीं छोड़ते। तो इसलिए क्या, भक्तों को रात को भी तिलक लगा के जब सोएं उस अवस्था में तिलक लगा होना चाहिए आपके माथे पे। तो इसमें भी क्या, तिलक जब हम लगाते हैं ना तो हम 12 स्थानों पे तिलक लगाते हैं।
जो कि अब कोई कहे कि भाई 12 स्थानों पे ही क्यों तिलक लगाते हैं हम, या फिर क्यों, तो इसका वर्णन भी आता है हमारे शास्त्रों में। श्रील जीव गोस्वामी भी कोट करते हैं पद्म पुराण से। एक श्लोक है, वो इस प्रकार है, लाटे केशवम ध्यायेन नारायणम अधोधरे वक्षस्थले माधवम तु गोविंदम कंठकूपके विष्णुम च दक्षिणे कक्षु बाहु च मधुसूदनम त्रिविक्रमं कंधरे तु वामनं वामपाशके श्रीधरं वामबाहो तु ऋषिकेशं तु कंधरे पृष्ठे च पद्मनाभं च कट्यायां दामोदरं न्यसते नयसेत्। तो एक पद्म पुराण में श्लोक आता है, इसको श्रील जीव गोस्वामी भी कोट करते हैं कि क्यों इन 12 स्थानों पे ही हमें तिलक लगाना चाहिए। कोई पूछे ना 12 स्थानों पर लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? क्योंकि हमें नॉर्मली क्या पता होता है, तिलक तो यहाँ पे लगाते हैं, जैसे लोग कहीं यहाँ पे लगा लेते हैं। ये 2 स्थान हमें पता होते हैं कि एक कंठ में जो कंठकूप कहा जाता है इसको, जो होल है यहाँ पे, तो या तो यहाँ लगाते हैं या फिर यहाँ लगाते हैं। कई लोग कानों में भी लगाते हैं, परंतु हमारे संप्रदाय में कान में लगाने का कोई नियम नहीं है। जिन संप्रदायों में है वो लगा सकते हैं इसको। तो फिर श्रील जीव गोस्वामी भी इसको कोट करते हैं। और इस प्रकार क्या है, हर एक तिलक का भी ना मंत्र है। जब हम तिलक लगाते हैं, 12 तिलक को धारण करते हैं, जैसे हमने भगवान की भी लीला चर्चा करी ना, तो जो वरिष्ठ गोपियां थी उन्होंने क्या 12 स्थानों पे भगवान का ध्यान करते हुए गोबर लगाई। तो हमें भी क्या 12 स्थानों पे भगवान का ध्यान करते हैं। और स्पेशली एक पर्सनालिटी उसके लिए गिवन है कि जब मस्तक पे लगाते हैं तो भगवान केशव का ध्यान करते हैं, जब हम नाभि के ऊपर लगाते हैं तो हम किसका ध्यान करते हैं, भगवान नारायण का ध्यान करते हैं। तो हर एक एक पर्सनालिटी है हर एक तिलक को लगाते हुए जिनका हमें ध्यान करना चाहिए। तो हम एक एक बारी हम सबके मंत्रों का देखेंगे और उनके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लगाते हैं मस्तक पर। ये बेसिकली क्या, जो भगवान के सभी नाम है ना, इन सभी नामों की भी जो वर्णन है, इनका क्या, इनकी जब हम जब ध्यान करते हैं तो क्या मेडिटेशन होनी चाहिए हमारी, इसको भी बताते हैं। श्रील बलदेव विद्याभूषण जब विष्णु सहस्त्र नाम की टीका लिखते हैं ना, उसमें क्या भगवान के जो सहस्त्र नाम है, भगवान विष्णु के जो 1000 नाम है, मोस्टली हम उनको बारे हमने इनका पाठ करते हैं कि हम सीधा भगवान का नाम लेते हैं। तो राम नाम लेते ही 1000 विष्णु के नाम हो जाते हैं, और जब हम एक बारी कृष्ण बोलते हैं तो 3 बारी राम नाम लेने का भी हमें फल मिल जाता है। इसलिए हम नॉर्मली विष्णु सहस्त्र नाम का जप नहीं करते, हम हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हैं कि उसको जप करते हुए हम सहस्त्र मतलब कितनी बारी हम विष्णु भगवान के नाम ले लेते हैं। तो अदरवाइज एक विष्णु सहस्त्र नाम स्त्रोत है जिसमें क्या भगवान विष्णु के 1000 नाम, सहस्त्र नामों की इसमें दिए गए हैं। तो श्रील बलदेव विद्याभूषण ये कौन है, जिनको हमारे श्रील प्रभुपाद जी अपनी गीता डेडिकेट करते हैं। जब आप श्रीमद् भगवद गीता यथारूप खोलते हैं तो होता है ना, हर जैसे हम नॉर्मली इस कौन की कोई बुक खोले, जैसे अब ये वैष्णव सदाचार बुक है, इसको खोलें तो क्या होएगा, हर कोई इसको किसको अर्पित करेगा, श्रील प्रभुपाद जी को डेडिकेट करता है। परंतु जो श्रील प्रभुपाद जी ने अपनी भगवद गीता लिखी ना, तो उन्होंने डेडिकेट करी बलदेव विद्याभूषण जी को। ये कौन है, ये हमारे आचार्य हैं, और इन्होंने ही हमारे क्या जो संप्रदाय है उसको, जो बाहर के लोग तो इसको प्रमाणिक पहले मानते नहीं थे, गौड़ीय संप्रदाय कहाँ से आ गया, क्यों, क्योंकि उनको चाहिए कि संप्रदाय वो ही प्रमाणिक होता है जिस संप्रदाय की वेदांत सूत्र पर टीका होती है। अब भक्त तो कहते कि श्रीमद् भागवतम ही वेदांत सूत्र पर टीका है, अलग से टीके की क्या जरूरत है। परंतु जब बाहर सब इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे कि गौड़ीय संप्रदाय को हम एक्सेप्ट नहीं करें क्योंकि इनकी तो वेदांत सूत्र पे अपनी कोई टीका नहीं है, तो फिर क्या श्रील बलदेव विद्याभूषण ने गोविंद भाष्य, जो कहा जाता है स्वयं गोविंद देव जी ने उनको लिखवाया था, तो उसको लिखा और हमारे संप्रदाय को एक प्रमाणिक संप्रदाय बाहर भी सब जाने ऐसा स्थापित किया। तो वो क्या है, जो विष्णु सहस्त्र नाम की भी टीका उन्होंने दी, तो उसमें भी क्या उन्होंने भगवान के जो 12 नाम है ना, इन सब के बारे में लैबोरेटरी बताया है। बहुत सारी ऐसी मेडिटेशन, बहुत सारे ऐसे मीनिंग्स बताए हैं कि जो भगवान के हम 12 नाम लेते हैं तिलक लगाते हुए, तो उनका क्या क्या अर्थ है और उनकी शास्त्रों में क्या क्या अर्थ मिलते हैं। तो सबसे पहले हम तिलक कहाँ लगाते हैं, लाटे केशवम, सबसे पहले सिर माथे पे, फोरहेड पे हम तिलक लगाते हैं। क्या मंत्र का जब कौन सा मंत्र बोलते हैं उस समय, ओम केशवाय नमः। तो केशव का अर्थ क्या होता है, इसमें बताया गया है कि ये सारा बलदेव विद्याभूषण द्वारा ही बताया गया है कि क से, क अर्थात ब्रह्मा और श अर्थात शिव, और वह अर्थ यानी कि इनके पिता, जो ब्रह्मा और शिव के भी पिता हैं वो हैं भगवान केशव।
तो जब हम इनके बारे में चर्चा कर रहे हैं, हर एक नाम के बारे में, कि जब हम तिलक लगाएं ना, हमारा ध्यान होना चाहिए। हम तो केशवाय नमः, नारायण नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः, वैष्णवाय नमः ऐसे चलते हैं, मधुसूदनाय नमः ऐसे चलते हैं। परंतु क्या है हमारा, जैसे हमने शुरू में चर्चा करी ना कि क्यों ये बेसिक्स वाले टॉपिक्स पे चर्चा करनी फिर से ज़रूरी पड़ जाती है। क्यों? क्योंकि हम करते तो जा रहे हैं, हम और भक्ति की विधियों को भी कोशिश करते हैं ऐड करें लाइफ में, परंतु ऐड करने का समय तो इतना है नहीं। परंतु जितनी विधियां हम कर रहे हैं, अगर उसको ही हम ध्यानपूर्वक प्रॉपरली कर लें तो ही क्या है, हम कितनी भक्ति में एडवांसमेंट कर सकते हैं, भक्ति में और एब्जॉर्ब हो सकते हैं। तो जब हम माथे पे तिलक लगाएं तो हमें किसका ध्यान करना चाहिए? भगवान केशव का। भगवान केशव कौन है? जो ब्रह्मा और शिव के भी पिता हैं, उनके भी स्रोत हैं। और वो ये भी उसकी परिभाषा देते हैं, जिनका प्रकाश सूर्य और चंद्र से भी ज्यादा है। वास्तव में सूर्य चंद्र को प्रकाश कौन दे रहा है? भगवान विष्णु ही दे रहे हैं, भगवान कृष्ण ही दे रहे हैं। भगवान तो गीता में भी कहते हैं, ना तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। कि भगवान के धाम में सूर्य चंद्र की जरूरत ही नहीं है, ना किसी अग्नि की जरूरत है। क्यों? क्योंकि भगवान के वहाँ पे क्या है, भगवान की जो इफल्जेंस है उसी से क्या है, पूरा धाम प्रकाशित होता है। तो केशव का एक अर्थ ये भी है कि इनका प्रकाश सूर्य और चंद्रमा से भी ज्यादा है। फिर ब्रजवासी भी भगवान को केशव बुलाते हैं। अब ब्रजवासी तो भगवान को भगवान मानते ही नहीं है, तो वो क्यों उनको केशव बुलाएं? वो ना कहीं समझेंगे कि ये ब्रह्मा और शिव के भी स्रोत हैं, इनका प्रकाश सूर्य से भी ज्यादा है, उनके लिए तो क्या है, ये उनका छोटा सा लाला है। परंतु वो भी भगवान को केशव बुलाते हैं। क्यों? क्योंकि वो किस प्रकार से बुलाते हैं कि केशव वो हैं जिनके घुंघराले बाल हैं और श्याम वर्ण है। तो भगवान की जो बॉडीली क्वालिटीज़ है ना, जो भगवान की दिव्य क्वालिटीज़ हैं, कोई मटीरियल नहीं, वो सच्चिदानंद हैं। तो ऐसी क्वालिटीज़ को कहते हैं ब्रजवासी जी भगवान को किस नाम से बुलाते हैं? केशव। तो जब भी हम भी तिलक लगा रहे हो तो हमें भी भगवान केशव, जिनके घुंघराले बाल हैं, श्याम वर्ण है जिनका, उनका ध्यान करना चाहिए। और इवन केशव जी जो भगवान के घुंघराले बाल है ना, इसकी स्तुतियाँ गोपियाँ भी करती हैं कि भगवान जब आप गोधूली वेला में आते हैं, जब गाय चराकर भगवान आते हैं, तो आपके बालों पे जो ये धूली लगी होती है ना, गायों की जो धूल होती है, रज जो रज लगी होती है, तो बहुत सुंदर लगते हैं आपके बाल। यहाँ तक कि पितामह भीष्म देव भी जब बाणों की शैया पे होते हैं, जब भगवान की स्तुति कर रहे होते हैं ना, तो कह रहे होते हैं कि भगवान आपके जो कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में बाल देखे थे ना, जिसपे वो मिट्टी लगी हुई थी, वहाँ तो कुरुक्षेत्र, वहाँ गाँव की रजनी, वहाँ तो घोड़े और ये सब सेना नायक थे, सब योद्धा थे, उनके थे। तो वो भी कहते हैं कि आपके जो ये बाल हैं ये बहुत सुंदर लगते हैं। नहीं तो हमारे बालों पे तो मिट्टी लग जाए तो खराब होने लग जाते हैं, किसी को अच्छे लगते हैं, बल्कि शैम्पू पता नहीं कंडीशनर क्या क्या हम लगाते हैं ताकि सही रहें, तेल लगाते हैं, फिर भी नहीं ठीक रहते, उड़ जाते हैं कभी कभार। तो फिर परंतु भगवान के जो घुंघराले बाल हैं भगवान केशव के, तो उनका ध्यान करते हुए हमें तिलक को लगाना चाहिए। इवन केशव का अगर नॉर्मल मीनिंग भी हम देख लें, जो कि नॉर्मली पता होता है, वो क्या है, केशी राक्षस का वध करने वाले, जिन्होंने केशी नामक राक्षस का वध किया। भगवान ने कैसे वध किया? उसके मुंह में अपना हाथ डाल दिया और उसकी पूरी सांस को रोक दिया। फिर वो सांस पे भगवान जानते किस असुर का किस प्रकार वध करना है। कोई बैल के रूप में आया उसका फिर क्या कहते हैं, सींग पकड़ लेंगे। कोई कालिया के रूप में आया तो उसके नाच नृत्य करेंगे। तो भगवान नोज कि जैसे पूतना का वध किया तो किस प्रकार उसके स्तनों से उसकी प्राणवायु खींच ली। तो भगवान को पता है कि किस असुर का किस प्रकार वध करना है। जब अग्नि दैत्य आया था तो दावानल को पी गए सारा। तो फिर उसी प्रकार के जो भगवान केशव हैं वो कौन है, जो केशी राक्षस का वध करते हैं। फिर दूसरा जो हम मंत्र बोलते हैं वो क्या है, नाभि के ऊपर लगाते हुए तिलक। कौन सा मंत्र बोलते हैं? ओम नारायणाय नमः। तो नारायण कौन है? नारायण तो हम जैसे ही सोचते हैं हमें किसका ध्यान आता है? चतुर्भुजधारी भगवान, भगवान विष्णु का। तो भगवान कौन है? जो कारण सागर में विश्राम करते हैं। और गर्ग मुनि भी कहते हैं, जब भगवान कृष्ण का नामकरण करते हैं ना, तो गर्ग मुनि भी कहते हैं कि जो ये बालक है इसमें नारायण की सारी क्वालिटीज़ हैं, सारे जो नारायण के गुण हैं ना वो इस बालक में है। उन्होंने ये नहीं कहा नारायण के समान है, लेकिन उनको पता है नारायण के समान ही तो नारायण के भी स्रोत हैं। अब नारायण के स्रोत है तो कम से कम नारायण की तो सारी क्वालिटीज़ भगवान के अंदर हैं। तो जब हम अपने नाभि के ऊपर तिलक लगाते हैं तो हमें किसका ध्यान करना चाहिए? भगवान नारायण का।
फिर तीसरा छाती के ऊपर वक्ष स्थल पे भगवान माधव का हम कौन सा मंत्र बोलते हैं? ओम माधवाय नमः। तो माधव में जो माँ है वह किसको रिप्रेजेंट करता है? लक्ष्मी देवी को। माधव अर्थात जो लक्ष्मी देवी के स्वामी हैं, लक्ष्मीपति हैं। और साथ ही साथ क्या, माँ का भी एक और मीनिंग है यहाँ पे, इंटेलिजेंस। तो जो इंटेलिजेंस के मास्टर हैं, जो सारा ज्ञान है, बुद्धि है, उसके भी स्वामी हैं। तो वो कौन है? भगवान माधव। और यहाँ पे क्या, मास्टर ऑफ ऑल नॉलेज एंड विद्या। इवन भगवान का नाम माधव भी इसलिए कि भगवान मधु के कुल में आए, तभी भगवान का नाम क्या है? माधव। जैसे भगवान राम रघु के कुल में आए तो उनका नाम क्या पड़ गया? राघव। तो भगवान कृष्ण मधु के कुल में आए तो भगवान का नाम क्या पड़ गया? माधव। तो ये मधु अलग है, और एक जो मधुसूदन नाम में आता है ना, मधु, वहां तो है मधु राक्षस का वध करने वाले, वो भी हम अभी आगे चर्चा करेंगे कि मधुसूदन भी एक नाम भगवान का तिलक में आता है। और इवन भगवान का नाम माधव भी क्यों है? क्योंकि माधवन कहा जाता है वसंत ऋतु को। हर किसी को जो आकर्षित करती है वो कौन है? वसंत ऋतु। वसंत ऋतु हर किसी को अच्छी लगती है कि पुष्प खिल जाते हैं, हर जगह सुंदर सुंदर हवाएं होती है, ना ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा सर्दी होती है। वसंत पंचमी का भी उत्सव आता है उस दौरान ही। परंतु क्या वसंत ऋतु को भी कौन आकर्षित कर लेते हैं? भगवान माधव। जैसे भगवान क्या है, हम सबको कौन आकर्षित करता है? काम। तो भगवान क्या है? काम, जिसका एक और नाम है मदन, उसको ही मोहित कर लेते हैं, इसलिए भगवान का क्या नाम है? मदन मोहन। इसी प्रकार जो माधव नाम है वो भी इसलिए क्योंकि जब भगवान वसंत ऋतु में अपने नृत्य करते हैं, गोपियों के साथ रास रचाते हैं, तो वो क्या है? वसंत ऋतु को भी अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं। तो ऐसे हैं भगवान माधव। तो भगवान माधव का, भगवान राधा माधव का ध्यान करते हुए हमें अपने वक्ष स्थल पे तिलक लगाना चाहिए। उसके बाद कंठ पे हम लगाते हैं, जो कंठकूप है, ये होल है जो इस पर लगाते हैं, हम किसका ध्यान करते हैं? भगवान गोविंद का। और कौन सा मंत्र बोलते हैं? ओम गोविंदाय नमः। अब गो का क्या अर्थ है? गो के कई अर्थ है। गो का एक अर्थ होता है गाय, जो कि नॉर्मली हम सबको पता होता है। गो का अर्थ है धरती भी, और गो का अर्थ है इंद्रियां भी। तो गोविंद यानी जो सारी इंद्रियों के स्वामी हैं। अगर गो धरती है तो फिर क्या है? जो धरती माता जो रसातल से उठाकर वापस अपनी स्थिति पे स्थापित किया है, फिर इस धरती के स्वामी हैं जो भगवान वराहदेव, तो वो गोविंद। और साथ ही साथ क्या है, हम ये भी चर्चा करते हैं, नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। यानी सभी गौ, गायों के, भगवान का नाम ही गोपाल है। हमेशा क्या है, भगवान के साथ भी हम ऑल्टर में भी देखते हैं, भगवान के साथ गायें दिखती हैं हमें। तो भगवान क्या है, भगवान को गायें बहुत प्रिय है, इसलिए भगवान का नाम है गोविंद है। और बेसिकली क्या था, गोवर्धन लीला में ना, जब इंद्र का मान भंग हो गया, इंद्र को वापस समझ आया कि अरे ये तो मैंने गलत कर दिया, अपने ही स्वामी के प्रति मैं अपराध करने चला था, अपराध कर रहा था, गलत कर रहा था। तो क्या है, अब कभी भी किसी से गलती हो जाए तो किसी को बताते हुए होता है ना, मतलब क्षमा मांगने जाना है, अगर किसी को पापा से क्षमा मांगने जाना है, कुछ गलती हो गई बताने जाना है, डर लगता है, तो फिर क्या करते हैं, मम्मी को साथ लेकर जाते हैं। पहले मम्मी से बात कर लेते हैं, फिर मम्मी को साथ लेकर जाते हैं, मम्मी ज़रा आप पापा से बात करो कि थोड़े नंबर कम आ गए हैं, अगली बारी अच्छे नंबर ले आऊँगा। तो फिर ऐसे क्या है, इंद्रदेव को ही पता था कि मैं जाऊँगा तो कहीं डांट ना दें, भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं या कुछ और पनिशमेंट ना दे दें। तो इंद्रदेव क्या करते हैं, सूरबी गायें, सूरबी माता को अपने साथ लेकर जाते हैं, जो कि स्वर्ग की गायें हैं। अब वो आके क्या करती हैं, जाती सबसे पहले भगवान को अपने दूध से अभिषेक करती हैं। अब भगवान को तो गायें बहुत प्रिय हैं, भगवान तो हमेशा गायों के साथ ही खेलते हैं। यहाँ तक कि भगवान ने अपने लोक का नाम की भी क्या रखा है, गोलोक, गायों के नाम पे रख दिया अपने धाम का नाम, गोलोक वृंदावन का नाम। तो फिर क्या है, जब सूरबी माता भगवान का अभिषेक करती है, उसके बाद फिर इंद्र के अपने रावत को भी कहता है कि आप भी गंगा जल लेके भगवान का अभिषेक करो गंगा जल से। तो रावत भी क्या, अपनी सूंड में गंगा जल लेके भगवान का अभिषेक करता है। तब से भगवान का, सूरबी गायें कहती है तब उस समय कि भगवान होंगे किसी और के इंद्र या और कई इंद्र होंगे, पर तो हमारे इंद्र, हमारे राजा तो आप ही हैं। इसलिए भगवान का नाम क्या पड़ गया, गोविंद। और इवन जब इंद्रदेव भगवान की स्तुति करते हैं, सबसे पहले वो भगवान ना गोविंद नाम से उनकी स्तुति करते हैं, वहाँ पे स्तुतियों में भगवान का नाम गोविंद प्रयोग करते हैं। तो जब हम अपने कंठकूप में या फिर गले के या नीचे तिलक लगाते हैं, तो फिर क्या भगवान का ध्यान करना चाहिए,
गोविंद भगवान का ध्यान करना चाहिए। और जहाँ पे सब लीला हुई वहीं पे फिर क्या है, जो चरणामृत निकला वो सब क्या बन गया, गोविंद कुंड। जाते हैं ना हम गोवर्धन की परिक्रमा में, और वहीं पे क्या है, श्रील माधवेंद्रपुरी की भजन कुटीर भी है, उसके भी हम दर्शन करते हैं। तो भगवान गोविंद का ध्यान करते हुए हमें यहाँ पे तिलक लगाना चाहिए। 5वां तिलक जो है वो हम राइट साइड में लगाते हैं यहाँ पे, ओम विष्णवे नमः। आप उसमें भी देख सकते हैं चित्र, अच्छा चित्र नहीं है। तो जो हम राइट साइड में लगाते हैं तो दाहिने तरफ पेट पे लगाते हैं, तो कौन से मंत्र जपते हैं हम, ओम विष्णवे नमः, यानी भगवान विष्णु का ध्यान करते हैं। विष्णु का अर्थ है जो हर एक अणु में, हर एक एटम में वास करते हैं। भगवान क्या है, सर्वव्यापी हैं, हर एक कण कण, हर एक घट घट में भगवान निवास करते हैं। तो ऐसे इसलिए भगवान का नाम क्या है, विष्णु, कि हर एक अणु में भगवान वास करते हैं। और सनातन गोस्वामी तो इसका एक और अर्थ भी बताते हैं कि जैसे हम दामोदराष्टकम पढ़ते हैं ना, अब आने वाला कार्तिक मास, तो दामोदराष्टकम में हम पढ़ते हैं नमो देव दामोदर अनंत विष्णु। तो यहाँ पे सनातन गोस्वामी बताते हैं कि जो विष्णु है यहाँ पे है ना, ये चतुर्भुज विष्णु के बारे में बात नहीं की जा रही, ये उस विष्णु की बात की जा रही है जो कभी भी वृंदावन को नहीं छोड़ते, और ना ही वो कभी भी वृंदावन को छोड़ना चाहते हैं। यानी भगवान कृष्ण की ही बात की गई। भगवान कृष्ण का ही एक नाम क्या है, विष्णु है। तो वो सर्वव्यापक भगवान जो सदैव वृंदावन में वास करते हैं। जब हम ये विष्णवे नमः का जप करते हुए पेट पे दाहिनी और तिलक लगाते हैं तो हमें भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए। छठा है जो हम दाहिने हाथ की बाहों पे लगाते हैं यहाँ पे, तो किसका ध्यान करते हैं, भगवान मधुसूदन का। और कौन सा मंत्र बोलते हैं, ओम मधुसूदनाय नमः। तो फिर क्या है, हम उनका ध्यान करते हैं। मधुसूदन का अर्थ क्या होता है, जो है मधु नामक राक्षस का वध किया। और मधुसूदन भगवान का ध्यान करने से क्या है, जितनी हमारी भौतिक आसक्तियाँ हैं ना, जो हमें भौतिक चीज़ों से इतना अटैचमेंट है, वो सबको भी भगवान समाप्त कर देते हैं। और साथ ही साथ क्या है, मधु का तो ये भी होता है अर्थ, क्या होता है, शहद। वो भगवान जो शहद से ही मीठे हैं वो है भगवान मधुसूदन। और हमें सबसे मीठा क्या लगता है, हर किसी को हनी जैसा क्या लगता है, मनी, हाँ जी, नहीं, हनी से भी हमें क्या अच्छा लगता है, हमें बेसिकली ना फॉल्स ईगो है कि अरे हम ये हम वो। तो भगवान मधुसूदन क्या है, जब हम भगवान मधुसूदन का ध्यान करते हैं तो जो हमें इतनी मीठी मीठी वो लगती है ना अपनी फॉल्स ईगो, कि हम भी तो कुछ हैं जी, ऐसे थोड़ी ना। तो भगवान मधुसूदन क्या है, उसका भी समाप्त कर देते हैं। और उसी साथ क्या है, मधु के जैसे जो मीठी भक्तों की भक्ति है ना, उसको ही भगवान मधुसूदन स्वीकार करते हैं, इसलिए भगवान का एक नाम है मधुसूदन। फिर जो 7वां तिलक हम लगाते हैं वो है दाहिने हाथ के कंधे पर, यहाँ पर। और किसका ध्यान करते हैं, भगवान त्रिविक्रम का। और क्या बोलते हैं, ओम त्रिविक्रमाय नमः। त्रिविक्रम ऐसे भगवान जिन्होंने 2 पग में ही सारे ब्रह्मांड को नाप लिया, और तीसरा पग कहाँ रखा, बलि महाराज के सर पे। मतलब 2 पग में जिन्होंने पूरा ब्रह्मांड, तीसरा पग तो जरूरत भी नहीं पड़ा, पर तो कौन बचे थे, बलि महाराज के सिर का स्थान बचा हुआ था, तो वो भी ब्रह्मांड के अंदर ही है। तो भगवान ने उनका पर अपना तीसरा पग जो था वो रख दिया। तो इसमें क्या, साथ ही साथ इसका ये अर्थ भी है त्रिविक्रम का, कि जो तीनों वेदों के आश्रय हैं, सभी वेदों के आश्रय भी कौन है, भगवान। और वेदों के द्वारा जाना भी किसको जाता है, भगवान को। भगवान भी गीता में बताते हैं ना, वेदेषु सर्वैः अहमेव वेद्यो। तो सारे वेदों के द्वारा जानने योग्य कौन है, चैप्टर 15 के 15 श्लोक में भगवान बताते हैं, मैं ही सभी वेदों के द्वारा जानने लायक हूँ, मुझे ही जानने के लिए इन सभी वेदों का व शास्त्रों का अध्ययन किया जाता है, या फिर इनकी रचना हुई है। तो भगवान को जानने के लिए जो सारे वेद भी भक्त जिनका आश्रय लेते हैं वो कौन है, त्रिविक्रम भगवान। तो इसमें क्या है, जब हम भगवान की ग्रेटनेस को जानते हैं ना इतना, तो फिर क्या हमें सरेंडर करना इजी हो जाता है। तो हमें जब हम तिलक लगाते हैं भगवान के, जो एक एक नाम ले रहे हैं ना, उनका ध्यान करते हुए लगाना चाहिए। पर नो डाउट इसमें ऐसे नहीं कि भगवान केशव, भगवान नारायण, भगवान माधव, राधा माधव पहुँच गए तो मंगल आरती रह जाएगी। फिर काउंसलर पूछेंगे आपकी कि मंगल आरती क्यों नहीं आए। वो प्रभु जी वो ध्यान लगा रहे थे, भगवान केशव, भगवान नारायण,
तो मंगल आरती के टाइम से ध्यान लगाना शुरू किया, तब तक इतने से नोटिफिकेशन आ गई यूट्यूब पे कि राधा माधव की श्रृंगार आरती का टाइम हो गया। 2-2 घंटे नहीं लगाने, मतलब में इसको धीरे धीरे अपनी एब्जॉर्ब करना चाहें तो हमें इन नामों पे हमें मेडिटेट करते हुए अपने तिलक को धारण करना चाहिए। और जब भी हम इन चीज़ों को ध्यान करें, भगवान की ग्रेटनेस का ध्यान करेंगे, तो भगवान को सरेंडर करना आसान हो जाता है। कोई भी ग्रेट व्यक्ति हो, जब विराट रूप देख लिया अर्जुन ने, तो सरेंडर करना नो डाउट, भगवद गीता के चैप्टर 2 के 7 श्लोक में अर्जुन सरेंडर कर चुके कि भगवान अब मैं आपका शिष्य हूँ, आप मेरे गुरु हैं, गुरु रूप में उन्होंने स्वीकार कर लिया। परंतु क्या जब देखी ना ग्रेटनेस, भगवान की विराट रूप देखा, तो फिर सरेंडर करना और आसान हो जाता है। इसलिए हमें भी क्या है, भगवान की जो ग्रेटनेस है उसको बार बार रिपीट करना चाहिए। हम कहते हैं ना फिर से वही लीला, फिर वही सुनते रहते हैं, परंतु जितनी बारी हम ये सुनेंगे, जितना भगवान की ग्रेटनेस को रियलाइज करेंगे, बार बार सुनेंगे, अपनी कॉन्शियसनेस में लाने का प्रयास करेंगे, उतना क्या है भगवान को सरेंडर करना आसान हो जाएगा। तो है ना, छोटे बच्चे के सामने झुकना थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, जो कोई छोटा उसके सामने किसी को झुकना डिफिकल्ट लगता है, परंतु जो बड़ा व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति है, उसके आगे तो कोई भी झुक जाता है, क्योंकि पता है वो बड़े हैं। तो ऐसे क्या भगवान के भी हम जब ध्यान करते हैं डिफरेंट डिफरेंट लीलाओं का या फिर डिफरेंट डिफरेंट स्वरूप का, तो उससे भी क्या हमें भगवान की शरणागति करने में बहुत आसान हो जाता है। तिलक का ही टॉपिक इतना लंबा चल रहा है। फिर क्या है, वामनाय नमः। जब हम पेट की बाईं ओर लगाते हैं तो भगवान वामन का ध्यान करते हैं। भगवान वामन के बारे में तो हम जानते हैं, जिन्होंने तीनों लोगों को बलि महाराज से जीत लिया। और इवन चैतन्य भागवत में भी एक बारी ना आता है, जब भगवान चैतन्य महाप्रभु का उपनयन संस्कार हुआ, जब जनेऊ उनको धारण कराया गया, तो उस समय भी क्या, जितने भी उनके आसपास के लोग थे ना, सबको क्या लगा कि साक्षात वामन भगवान आ गए हैं। कि जब एक छोटे से बच्चे को जनेऊ पहन के तो साक्षात कैसे लगते हैं भगवान वामन। तो हम भगवान चैतन्य महाप्रभु का या फिर वामन देव का ध्यान करते हुए हमें अपने जो पेट के बाईं ओर है तिलक लगाना चाहिए। उसके ऊपर 9वां तिलक जो हम लगाते हैं बाएं हाथ की बाह पर, और भगवान श्रीधर का ध्यान करते हैं और क्या बोलते हैं, ओम श्रीधराय नमः। श्री अर्थात माता लक्ष्मी, जो लक्ष्मी देवी को धारण करते हैं। और कहाँ धारण करते हैं भगवान लक्ष्मी देवी को, भगवान अपने वक्ष स्थल पर धारण करते हैं। आपने देखा होगा ना, जब हम तिरुपति बालाजी की कोई फोटो देखते हैं, विग्रह देखते हैं, तो क्या है, श्री देवी का उनके यहाँ पे एक लगाया जाता है, एक ज्वेलरी के टाइप में भगवान माता लक्ष्मी की जो फोटो है, चित्र है, वो यहाँ पे होता है। भगवान क्या है, लक्ष्मी देवी को अपने वक्ष स्थल पर धारण करते हैं। परंतु भक्त है, भक्त कहाँ पे रहने का मन होता है, हाँ, तो लक्ष्मी देवी क्या है, लक्ष्मी देवी को कहाँ अच्छा लगता है, भगवान नारायण के चरणों में ही रहना अच्छा लगता है। तो क्या है, जो श्री को धारण करने वाले हैं वो हैं भगवान श्रीधर। 10वां तिलक जो हम लगाते हैं वो बाएं हाथ कंधे पर लगाते हैं यहाँ पे। और कौन सा मंत्र बोलते हैं उस समय, ओम ऋषिकेशाय नमः। तो ये ऋषिकेश जो है ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, ऋषिक और एश। ऋषिक का अर्थ होता है इंद्रियां, जो सभी इंद्रियों के स्वामी हैं भगवान ऋषिकेश। और शास्त्रों में तो यही बताया गया, ऋषिकेन ऋषिकेश भक्तिर उच्यते, कि अपनी इंद्रियों के द्वारा भगवान की सेवा करना ही भक्ति है। जब इन इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएंगे तो उसी को हम क्या कहते हैं, भक्ति। अपनी इंद्रियों को पूर्ण रूप से भगवान की सेवा में लगा देना। जो भी कार्य करना इसलिए नहीं करना कि इंद्रियों को तृप्ति मिले या इंद्रियों को आनंद मिले, ऋषिकेश की इंद्रियों को आनंद मिले, इस प्रकार से कोई कार्य करना। तो भगवान ऋषिकेश का ध्यान करते हुए, ऋषिकेश का एक और मीनिंग भी है, जो भक्तों की सभी इंद्रियों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। भक्तों की भी जो भी है, आंखें भी भगवान की तरफ, उनके हाथ भी भगवान के लिए ही कार्य करते हैं, उनके पैर चलते हैं तो भगवान के धाम की तरफ या मंदिर की तरफ ही चलते हैं। तो भक्तों को भी सारे इंद्रियों को वो क्या है, अपनी तरफ आकृष्ट कर लेते हैं भगवान ऋषिकेश। 11वां तिलक जो हम लगाते हैं वो है पीठ पर, सिर के पास। और हम भगवान पद्मनाभ का ध्यान करते हैं। उस समय हम बोलते हैं ओम पद्मनाभाय नमः। पद्मनाभ यानी जिनकी जो नेवल है, जो नाभि है, वो किसके समान है, पद्म यानी कि लोटस की तरह, लोटस लाइक नेवल। इवन कुंती महारानी भी श्रीमद् भागवतम में अपनी प्रार्थनाओं में क्या भगवान से प्रार्थना करती है, नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज मालिने, नमः पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रहे। कुंती महारानी क्या कहती हैं कि भगवान आपका जो नाभि है वो पंकज के समान है, लोटस लाइक है। देखिए भगवान के तो जितने भी शारीरिक हम देखते हैं, पंकज नेत्र, पंकज
चरण भगवान के पंकज नाभाए पंकज मालिने, आप क्या है, पंकज की माला धारण करते हैं, कमल की माला भगवान धारण करते हैं। नमः पंकज नेत्राय, भगवान क्या है, नेत्र भी उनके पंकज हैं, जैसे हैं एक पेटल रोज सॉरी लोटस पेटल लाइक भगवान के जो नेत्र भगवान को तब कहते हैं राजीव नयन। राजीव का भी अर्थात क्या होता है, लोटस, तो राजीव नयन है भगवान, भगवान के जो आंखें हैं वो कमल के पुष्प के समान है। और फिर नमस्ते पंकजांग्रह, यानी जिनके चरणों में भी क्या है, जो पंकज है उसके चिन्ह अंकित है। भगवान के श्री चरणों में बहुत सारे शुभ चिन्ह होते हैं ना, तो हम देखते हैं कभी कभार राधा रानी के चरण और भगवान के चरण दिखाए जाते हैं। मायापुर में तो आई थिंक वो अंकित भी हैं ऐसे चरण, तो वहाँ उसमें क्या है, भगवान के चरणों में क्या है, पंकज भी एक लोटस भी होता है, इसलिए भगवान का नाम है पंकजांग्रह। तो तब हम भगवान पंकजांग्रह भगवान पद्मनाभ का ध्यान करते हुए अपने पीठ के ऊपर, पीठ में या सिर के पास तिलक लगाते हैं। और फिर जो अंतिम तिलक लगाते हैं वो हम लगाते हैं कमर पर पीछे की तरफ, और भगवान का दामोदर भगवान का ध्यान करते हैं। और कौन सा मंत्र बोलते हैं, ओम दामोदराय नमः। दामोदर भगवान के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है, दामोदर के भगवान के बारे में तो हर कोई जानते हैं। अभी कार्तिक मास भी बस कुछ ही दिनों में आने वाला है, सभी दामोदर अष्टकम भी करते हैं, तो दामोदर लीला को बहुत बारी भी सुनते हैं। तो दामोदर का बेसिकली मीनिंग क्या है, जिनकी उदर पे दाम बंधी हुई है, रस्सी बंधी हुई है, वो है भगवान दामोदर। तो इसी प्रकार हम ये 12 तिलक लगाते हैं, और फिर जो बच जाता है हमारे हाथ पे, हमारी उंगली पे, उसको अपनी शिखा के स्थान पे लगाते हुए हम क्या बोलते हैं, ओम वासुदेवाय नमः। तो अगर इतने सबकी चर्चा करें तो भगवान वासुदेव की भी करते हैं। भगवान वासुदेव कौन है, जो कि वसुदेव के पुत्र हैं, और क्या है, जो सभी वेदों का सार है, एसेंस ऑफ ऑल वेदास। कौन है, भगवान की भक्ति, उन्हीं को प्राप्त करना है, इसलिए भगवान का नाम क्या है, वासुदेव। और सारे यदुओं के भी भगवान संरक्षक है, इसलिए भगवान का नाम वासुदेव है। तो ये हमने चर्चा करी कि हमें तिलक क्यों लगाना चाहिए। देखो तिलक कितना ऐसा टॉपिक है, इसके बारे में तो बोलने को और बोला जा सकता है। हम जिसको सोचते हैं शायद से 2 मिनट की एक्टिविटी है, उसमें भी अगर हम एब्जॉर्ब होना चाहें, उसके बारे में ध्यान लगाना चाहें, मेडिटेट करना चाहें उस पर, तो कितना मतलब इलाबोरेट टॉपिक है, भक्ति का एक अंग है। रूप गोस्वामी इसका वर्णन करते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में, जिसको हमें कोई छोटा मोटा नहीं आंकना चाहिए कि तिलक लगाना तो सीखा था हमने जब हम पहले दिन आश्रय क्लास में आए थे, तो फिर इसको भी हमें ऐसे नहीं लेना चाहिए। और इवन क्या है, अब हर कोई कहे वही शिव जी क्यों नहीं तिलक लगाते हैं, वैष्णव तो तिलक लगाते हैं, और वैष्णव में परम कौन है, शिव जी। तो पहले शिव जी भी उद्रपुंड्र के तिलक लगाते थे, तो फिर क्या हुआ, जब देवासुर संग्राम हुआ ना, तो देवताओं का तो आपको पता है कि जब भी कुछ संकट होता है तो भगवान की शरण लेते हैं वो। तो देवता पहुंच के सारे भगवान विष्णु के पास कि असुर हमें परेशान कर रहे हैं, तो भगवान विष्णु ने क्या उस समय अपना चक्र छोड़ दिया उन पे, असुरों के ऊपर। तो जब वो चक्र गया तो वह देखता है कि सारे जो ये असुर हैं, क्योंकि अब शिव जी वैष्णव तिलक लगाते थे, उद्रपुंड्र तिलक लगाते थे, तो उनके जो अनुयायी हैं, जो असुर हैं, वो भी उद्रपुंड्र तिलक लगाने लगे, वो भी लगाते थे। तो क्या सुदर्शन चक्र उनको देखकर वापस आ गया कि जिस किसी ने भी उद्रपुंड्र तिलक लगाया हुआ उसको मैं छू भी नहीं सकता। तो फिर अब क्या हुआ, अब ये असुर तो यही तिलक लगाते हैं। तो फिर भगवान विष्णु के कहने पे शिव जी को कहा कि आप तो परम वैष्णव हैं। शिव जी को ऐसी सेवा जो होता है ना, सबसे अच्छा टॉप मोस्ट होता है, उसी को सबसे डिफिकल्ट काम दिया जाता है। जो सबसे एक चीज़ में एक्सेल कर लेता है उसे कोई डिफिकल्ट टास्क, जिसको पता है कि उसने अपने काम में ही नहीं सही से कर पा रहा, उसको कोई और कार्य तो दिया नहीं जाएगा। तो शिव जी क्या है, परम वैष्णव है, तो उनको ये कार्य दिया गया, वो इनको ही, तब ये तमोगुणी लोगों का विभाग दिया हुआ है ना, नो डाउट शिव जी तमोगुण में नहीं आते। तो फिर शिव जी को कहा गया कि अरे अगर ये आपके अनुयायी वैष्णव तिलक लगा के या फिर उद्रपुंड्र तिलक लगा के रहेंगे तो फिर मेरा सुदर्शन चक्र तो इन पर चलेगा नहीं। तो शिव जी ने क्या किया, अपना उद्रपुंड्र को चेंज है त्रिपुंड्र लगा लिया। तो सारे जो राक्षस है उन्होंने भी त्रिपुंड्र लगाना शुरू कर दिया। भस्म के देखा ना ऐसे लगाते हैं, और शिव जी को भी हम देखिए त्रिपुंड्र लगाते हैं। तो फिर अब जब त्रिपुंड्र लगा तो भगवान विष्णु का चक्र गया और सभी राक्षसों का वध करके या उनका उद्धार करके वापस आ गया। 8:30 तक का टाइम कर सकते, 15 मिनट्स कंठी माला पे भी नहीं, 5 मिनट्स। तो फिर कंठी माला फिर हम कभी नेक्स्ट टाइम लेंगे। और जैसे कि आज बुक रीडिंग मैराथन का भी आखिरी दिन है, तो श्रील प्रभुपाद जी का जो बुक रीडिंग मैराथन जो स्पेशली हमारी इस्कॉन की मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा चलाया जा रहा था,
तो उसमें भी ये था कि जो लेक्चर देते हैं वो इसको बारे में चर्चा करें। पर मेरे हिसाब से आज तो आप सब भी अपने में से बता सकते हैं, 7 दिन आप सब ने पुस्तकें पढ़ी होंगी, अपना एक्सपीरियंस कोई शेयर करना चाहें कि कौन कौन सी पुस्तक पढ़ी इस 7 दिनों का मैराथन है ये, अब मैराथन की हम समाप्ति पे आ गए हैं, तो अपना कोई एक्सपीरियंस अगर शेयर करना चाहें किसी भी पुस्तक के बारे में, क्या पढ़ा, उससे क्या सीखा, क्या इंस्पिरेशन मिली, और हमने उसको पढ़ के क्या संकल्प लिया, क्या ठाना कि हम आगे, क्या हमारे में चेंज आया, अगर हम कुछ ऐसा बताना चाहें। अदरवाइज हम सब शिला प्रभुपाद की बुकों का, तो जो शिला प्रभुपाद के ग्रंथ हैं उनका नित्य प्रतिदिन अध्ययन करना चाहिए हमें। पर स्पेशली क्या है, जैसे कभी होता है ना, ट्रैफिक पुलिस एक ये रखती है ट्रैफिक वीक, ट्रैफिक रूल्स के लिए, तो क्या है हर जगह पोस्टर्स लगाते हैं, इश्तिहार लगते हैं कि ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए। तो उसी प्रकार क्या है, हमारी इस्कॉन की जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है जीबीसी के अंतर्गत, तो उनको भी लगा कि हमारे भक्त भी क्या है, जैसे ट्रैफिक नियमों की कभी धज्जियाँ उड़ा लेते हैं, तो भक्त भी क्या है आजकल रीडिंग से थोड़ा सा अगर दूर होने की, फ़ोन आ गए ना हाथ में हमारे, अब फ़ोन ही हमारा लेक्चर सुनते हैं, फ़ोन पे ही हम रीडिंग करते हैं, फ़ोन पे सब कुछ हमारा चल रहा होता है, भक्ति हमारी फ़ोन से होने लग गई अब। तो बैक टू बेसिक्स में हमारा बैक टू बुक्स भी है, बुक्स पे भी हमें वापस आना चाहिए। और रोज़, और कभी बार क्या करते हैं, बड़े ग्रंथ पढ़ रहे हैं हम, श्रीमद् भगवद गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत, और भी कई कई ग्रंथ हैं, तो हम उनको पढ़ते कि हमें क्या शिला प्रभुपाद जी ने इतने अच्छे हमें जो ये छोटे छोटे ग्रंथ दिए हैं, जो क्या है बहुत इजीली, जय श्री गौणताय भगवान की जय, समस्त संकीर्तन भक्तों की जय। तो फिर क्या है, जो ये प्रभुपाद जी के छोटे छोटे ग्रंथ हैं हम उनको भूल जाते हैं, अरे ये तो पढ़ते थे हम शुरू में, आश्रय में पढ़ते हैं, तो फिर क्या है इनको भी नियमित रूप से हमें पढ़ना चाहिए। तो फिर क्या है इन सब के बारे में भी हम जानते हैं, क्योंकि जैसे अभी हमने श्लोक भी चर्चा करी है, ये जो नमः पंकज नाभाय, ये भी कुंती महारानी की शिक्षाओं में आता है। तो इन सब का जब हम अध्ययन करते हैं, तो हम शुरू, प्रभुपाद जी ने हमारे लिए बहुत मेहनत करी है। प्रभुपाद जी का हम शेड्यूल देखें तो गोस्वामियों की तरह ही प्रभुपाद भी क्या करते थे, बहुत कम समय सोते थे। और जब हम प्रभुपाद जी के बारे में स्ट्रगल पढ़ते हैं, जो इंडिया में प्रभुपाद जी ने स्ट्रगल किया, और उसके लिए कल ही के दिन प्रभुपाद जी 60 वर्ष पूर्व अमेरिका पहुंचे भी, जो कि कल प्रभुपाद जी का अराइवल इन यूएसए है, उस महान दिन को हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, 60 वर्ष हो जाने वाले हैं कल। जैसे जब हमारे यहाँ पे जब प्रभुपाद जी की व्यास पूजा मनाई, तो श्रीमान स्मरण हरि प्रभु जी आए थे, जो प्रभुपाद डिसाइपल, बता रहे थे ना कि अगले साल क्या है इस्कॉन के 60 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। तो उसी प्रकार के प्रभुपाद जी 66 में इस्कॉन की स्थापना करी थी, और 65 में अमेरिका पहुंचे थे, 35 डेज से या कुछ इतने की यात्रा करके भारत से, कोलकाता से चले थे। तो फिर उसके बाद क्या है, कल का दिन इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट, तो प्रभुपाद जी इतना स्ट्रगल किया हमारे लिए। उस जलदूत जहाज में प्रभुपाद जी को 2 बार हार्ट अटैक्स भी आए, और इंडिया में भी रहते थे, तो अपने कोई कार्य, अपने पैसे आते थे उससे, अपना ये नहीं कि अपना धोती कुर्ता ले लें, उसको भी प्रिंटिंग में लगाते थे। और हम क्या उन चीज़ों को बहुत लीनियंटली ले लेते हैं कि हमें इजीली अवेलेबल हो गई ना। प्रभुपाद जी ने संघर्ष किया, एक एक पेज लेने के, जब प्रभुपाद लीलामृत पढ़ते हैं हम, तो उसमें भी हम पढ़ते हैं कि प्रभुपाद ने कितना एक एक पेज या फिर पेजों को इकट्ठा करने के लिए भी धन का कमी संग्रह किया। राधा वल्लभ जी से प्रार्थना करते थे प्रभुपाद जी, छिपीवाड़ा मंदिर है ना, राधा वल्लभ के आगे रोते थे कि हे राधा वल्लभ, कब मैं अपने गुरु महाराज की जो इच्छा है, जो आज्ञा है, उसको चरितार्थ कर पाऊंगा, उसका पालन कर पाऊंगा। तो हम क्या करते हैं, शिला प्रभुपाद जी के छोटे ग्रंथ हैं, छोटी बुक्स हैं, जो कि हार्डली यहाँ आपके अवेलेबल भी हैं, और हार्डली कुछ 20-30 रुपए की आती हैं, उनको हम सोचते हैं ये तो हमारे पढ़ने लायक है ही नहीं। तो हमें क्या है, नियमित रूप से इन ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए, इन ग्रंथों का प्रचार करना चाहिए, आगे भी किसी को देना चाहिए। ये तो बुक्स तो ऐसी हैं कि आपने पढ़ लिया, किसी को दे भी सकते हैं। किसी को भक्त बनाना है ना, तो हमारे में तो इतनी कैपेसिटी है नहीं कि हम किसी को भक्त बनाए, इतनी शुद्धता है नहीं, तो सीधा प्रभुपाद जी के ग्रंथ दे दीजिए किसी को, क्योंकि क्या है उससे प्रभुपाद डायरेक्टली उसको प्रचार करेंगे। और हम भी खुद प्रभुपाद जी का एसोसिएशन लेते हैं, जब हम शिला प्रभुपाद जी के जो ग्रंथ हैं उनको पढ़ते हैं। और प्रभुपाद जी भी कहते हैं कि आई विल नेवर डाई, जो भी है, आई शिल नेवर डाई, आई विल ऑलवेज लिव इन माई बुक्स। प्रभुपाद जी सदैव अपने ग्रंथों में रहेंगे। जब हम प्रभुपाद जी के ग्रंथों का अध्ययन करेंगे, क्योंकि इससे लाइफ चेंजिंग बुक्स हैं ये, जो हिप्पीज़ को हैप्पी बना सकता है। हम तो फिर भारतीय हैं, तो हमारा तो पहला कर्तव्य बनता है कि हमें जो प्रभुपाद जी हैं, उनके जिनकी संस्था में हम हैं, उनके ग्रंथों का अध्ययन करें। तभी तो कहा जाता है बुक्स आर द बेसिस। अगर हमारी बेस ही स्ट्रांग नहीं है ना, तो बिल्डिंग कभी
अच्छी मजबूत खड़ी नहीं हो पाएगी। कोई भी आएगा और हमारी भक्ति को उड़ा जाएगा, क्योंकि भक्ति भी कौन सी हम कभी कर रहे हैं। जब श्रीमान चक्रवर्ती प्रभु आए थे तो कहते हैं ना हमारा विश्वास उठ जाता है, वो कहते हैं हमारा विश्वास बैठा ही नहीं है अभी, तो उठेगा क्या। तो कब बनेगा, कब दृढ़ होएगा हमारा भक्ति करने का संकल्प, जब हम श्रील प्रभुपाद जी ग्रंथों का नियमित रूप से अध्ययन करेंगे और उनका प्रचार करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ हम सब भी अपने जीवन में इसको एक नियम के रूप में, जैसे ब्रश करना एक नियम है, खाना खाना, ये सब करते हैं हम, इस पे कोई वो नहीं है कि छोड़ देंगे, आज ब्रश नहीं किया या फिर आज नहाए नहीं, कई लोग तो वो भी छोड़ देते हैं। परंतु इसको भी हमें नियमित रूप से, चाहे रात को जब भी समय मिले, अपने समय के अनुसार अपने काउंसलर से चर्चा करें कि अगर कोई कठिनाई आ रही है। कई भक्त ऐसे हैं जो मेट्रो में ट्रैवल करते हुए, गाड़ियों में ट्रैवल करते हुए अध्ययन करते हैं। नो डाउट उनको डेली लाइफ में नहीं टाइम मिलता, तो मेट्रो में करते हैं ये सब। जो श्रीमान सनातन गोलोकानंद प्रभु वो बताते हैं कि गाड़ी में ट्रैवल करते हुए ना वो ये सब श्रीमद् भागवतम के श्लोक्स को याद करते हैं। जो सिरपिया प्रभु उनको पढ़ाते हैं, सब कुछ करते हैं, उनको भी वो कैसे याद करते हैं, गाड़ियों में चलते हुए उस श्लोक को लगा लिया, ताकि बार बार श्लोक का उच्चारण सुनेंगे या फिर उसको पढ़ेंगे तो फिर क्या है, श्लोक याद हो जाएगा। जब इतने वरिष्ठ भक्त ऐसे कर रहे हैं तो हमें भी क्या है, कहीं ना कहीं समय निकालना चाहिए ताकि हम ग्रंथों के अध्ययन में अपना समय दे सके। और उससे फायदा किसका है, प्रभुपाद जी का। प्रभुपाद जी ने तो अपना कार्य कर दिया, तो उन्होंने अपने ग्रंथ दे दिए, परंतु अब हमारा नियम बनता है कि जो हमारे संस्थापकाचार्य ने हमें ग्रंथ दिए हैं उनका नियमित रूप से अध्ययन करें। और ये भी एक गुरु पूजा के समान है। गुरु पूजा का ये मतलब नहीं सिर्फ प्रभुपाद जी को पुष्प अर्पित किया या फिर जो भी प्रारफर ने लिया वो ऑफर किया, अगरबत्ती दीप। जो श्रील प्रभुपाद जी चाहते हैं, जो श्रील प्रभुपाद जी के आदेश हैं, उनको भी जब हम नियमित रूप से पालन करेंगे तो वो भी एक गुरु पूजा ही। अब श्रील प्रभुपाद जी के जो ग्रंथ हैं, आशा करते हैं हम सभी अपने जीवन में नित्य प्रतिदिन इसका पाठन करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। किसी कोई प्रश्न है तो